हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नोडो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग कंटिन्यूटी लेक्चर नंबर 7 कवर करने वाले हैं। ठीक है, होपफुली ये लास्ट लेक्चर भी होगा कंटिन्यूटी का। बहुत कुछ हम लोगों ने इसमें पढ़ा है और काफ़ी सारे नंबर्स भी हम लोगों ने सॉल्व करे हैं। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर है और इसके बाद हम लोग डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले जो 6 लेक्चर रिलीज हुए हैं आप पहले उसको देखिएगा। और इस लेक्चर में सिर्फ मैंने प्रॉब्लम्स रखी हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, और इसके पहले अगर 6 लेक्चर आप देखेंगे तभी आपको ये कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का लगभग जो भी डिटेल में है पूरा एनालिसिस हो चुका है। ये तो आज की प्रॉब्लम्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू sin 2x अपॉन x, x लेस देन 0, x प्लस 2, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, आपको चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो x लेस देन 0 के लिए ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। कैसे? क्योंकि x लेस देन 0 में, अच्छा हम sin 2x के बारे में जानते हैं। sin 2x साइन फंक्शन हमारा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर। तो लेस देन 0 में इसको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। x लेस देन 0 में x को भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो अगर आपका fx भी कॉन्टिन्यूअस है और gx भी कॉन्टिन्यूअस है ना, तो बाय द अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम लोग ये जानते हैं कि fx अपॉन gx भी आपका कैसा हो जाता है? कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रोवाइडेड gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। तो लेस देन 0 में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ग्रेटर देन 0 का अगर केस देखें तो ग्रेटर देन 0 में x प्लस 2 है एंड दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी आपके क्या होते हैं? एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है। जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो पॉइंट है आपका 0, क्योंकि 0 पर फंक्शन आपका अलग अलग डिफाइन है। लेस देन 0 के लिए अलग है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए अलग फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, तो जहां पर फंक्शन आपका ब्रेक होता है, ठीक है, तो वहां पर आपको चेक करना थोड़ा जरूरी हो जाता है। x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, यानी 0 पर फंक्शन आपका ब्रेक हो रहा है। तो ठीक है, हम लोग इसको 0 पर चेक करते हैं। ठीक है, 0 पर चेक करते हैं। तो एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 अगर मैं इसका LHL देखूं, LHL और RHL, ये x लेस देन 0 और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये LHL के लिए है और ये आपका RHL के लिए। भाई LHL क्या होता है? लिमिट, लिख देता हूं LHL, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। बात सही है, ये आपका क्या है? LHL होता है। यहां पर आप जैसे इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लेस देन 0 के लिए फंक्शन आपका डिफाइन है sin 2x अपॉन x। इसमें करेंगे क्या हम? यहां पर जैसे ही मैं इसमें 0 लगाऊंगा तो sin 0 अपॉन 0 हो जाएगा। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना एंगल यहां होता है उतना ही आपको डिनोमिनेटर में भी चाहिए होता है। sin थीटा अपॉन थीटा का केस होता है। तो यहां पर 2 मैंने लिखा और यहां पर 2 करा, 2 से डिवाइड और 2 से ही मल्टीप्लाई करा। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा आपका? लिमिट, अच्छा 2 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 2x अपॉन 2x, और ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। तो कितना आ गया आपका? 2 आ गया, राइट। यहां से LHL आपका कितना आ गया? 2 आ गया। इसी तरह से मैं RHL निकालूं, कितना आ जाएगा? RHL भी आपका, RHL की फंक्शन ये वाला डिफाइन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, राइट, इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस 2, राइट। इसमें क्या करेंगे? आप 0 पुट करिए, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बात सही है। तो LHL और RHL तो हमारा इक्वल आ गया। इसका क्या मतलब है? लिमिट तो आपकी एग्जिस्ट कर रही है। अब उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी चेक करते हैं। भाई कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आपको तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, RHL, LHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, यानी कि f ऑफ 0। f ऑफ 0 की अगर बात करें कितना है? 0 प्लस 2 एंड दैट इज 2। तो यहां से ये निकल के आया रिजल्ट कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0। ठीक है, ये इंप्लाइज करता है कि आपका फंक्शन
एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स आपको गिवन है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, ये हो गया राइट, इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, बराबर। कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है ये फंक्शन। ठीक है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है ना, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस का मतलब बता रखा हम लोगों ने कि वो पूरे के पूरे रियल नंबर पर कैसा होगा, ये आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहां पर देखिए मॉड लगा हुआ है, और मॉड के लिए आप ये चेक कर लीजिए कि नेगेटिव एक्स के लिए किस तरह से वर्क करेगा और पॉजिटिव एक्स के लिए किस तरह से वर्क करेगा, हमको ये देखना जरूरी होता है। तो यहां से एफ एक्स में लिख रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, बराबर। ठीक, इक्वल। अब देखिए अगर x निगेटिव हुआ उस केस में इस फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, मतलब मैं x लेस देन 0 की अगर बात करूं, तो जैसे ही मैं x लेस देन 0 की बात करूंगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये तो कांस्टेंट, माइनस एक्स, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो मॉड x है, तो मॉड x जो है निगेटिव में, निगेटिव साइन के साथ ओपन होता है, ये आ जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, नाउ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव है, आप इसमें डायरेक्ट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और ये प्लस का x, राइट। इसको और सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑफ 1 माइनस 2x, और ये हो जाएगा आपका 1, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड के काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि मॉड की ओपनिंग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, जिसको नहीं मालूम वो प्रीवियस लेक्चर पहले देख ले, उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करे तो बहुत आसान लगेंगे ये क्वेश्चन। यहां से x लेस देन 0 है आपका, x लेस देन 0 में अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 माइनस 2, और अगर x नेगेटिव है तो जो माइनस ऑलरेडी बैठा हुआ, तो माइनस माइनस मिलकर के क्या बना देंगे, प्लस। मतलब ओवरऑल आपकी जो वैल्यू आने वाली है इसमें, इस मॉड के अंदर, वो पॉजिटिव रहने वाली है, और जो पॉजिटिव की ओपनिंग होती है वो डायरेक्ट वैल्यू बाहर कर देता है, दैट इज 1 माइनस 2x और x लेस देन 0, 1x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस को अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि आप x की कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, जैसे सपोज मैंने -1 ले लिया, मैं -1 इसमें पुट करूं तो 1 माइनस 2 इंटू -1 क्या आएगा, 1 प्लस 2 आएगा, दैट इज 3। कैसी वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू आई। तो मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट पॉजिटिव बाहर आ जाता है, तो यहां से 1 माइनस 2x एंड x लेस देन 0 ये हुआ। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। अब इसको करना क्या है, कह रहा है एवरीवेयर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आपको, है ना, प्रूव दैट। तो यहां पर देखिए अगर फंक्शन कहां पर ब्रेक हो रहा है आपका, 0 पर। अगर ये लफड़ा कर रहा होगा सिर्फ कहां पर कर रहा होगा, 0 पर कर रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा इसको कहीं दिक्कत नहीं, क्योंकि लेस देन 0 के लिए क्या है, पॉलिनोमियल है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ग्रेटर देन 0 के लिए कांस्टेंट फंक्शन है, एंड कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगर इसको कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही होगी वो 0 पर कर रहा होगा, चेक कर लेते हैं इसको 0 पर। एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0 आप निकाल लीजिए इसमें LHS, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। ठीक है, और LHS के लिए फंक्शन क्या है आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x कितना है आपका, 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। लगाइए इसमें वैल्यू 0 की, कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 दैट इज 1, राइट, ये है। सिमिलरली x ग्रेटर देन 0 के लिए तो डायरेक्ट दे रखा उसने, RHL भी आपका 1 ही है और f ऑफ 0 भी आपका कितना है, 1 है। तीनों चीजें कैसी हैं आपकी, इक्वल है, RHL इक्वल है LHL के, एंड f ऑफ 0 तीनों इक्वल है। तो ये क्या प्रूफ हो गया आपका, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर प्रूफ हो गया। हालांकि लेस देन 0 के लिए भी आप लिख सकते हैं, x लेस देन 0 के लिए एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x इज पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इंप्लाइज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट x लेस देन 0।
सिमिलरली यहां पर कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, है ना, कांस्टेंट फंक्शन है ये। तो ये हो गया, मतलब ओवरऑल अगर आप डायरेक्ट समझना चाहें तो बहुत आसान था। लेस देन जीरो के लिए पॉलिनोमियल है और ग्रेटर देन जीरो के लिए भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। आपको ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू रूट मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये जो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब इस फंक्शन की उसने डोमेन दे रखी है, राइट। तो देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। फंक्शन आपको क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू रूट मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स, सही है। यहां से अगर हम देखें जो x है वो नॉन नेगेटिव नंबर है, ठीक है, मतलब x जीरो से बड़ा है और जीरो भी है। तो अगर मैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए इस फंक्शन को चेक करूं तो फंक्शन किस तरह से आएगा, फंक्शन कुछ इस तरह से आएगा। पॉजिटिव है x आपका तो डायरेक्ट ओपन हो जाता, ये आ गया आपका, और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये आ जाएगा आपका जीरो f ऑफ x फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और अगर ये फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये तो हो गया कांस्टेंट फंक्शन। कैसा हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन कैसे होते हैं, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। दिस इंप्लाइज कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, राइट। ये आया, तो यहां से प्रूफ हो गया आपका कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए आपका ये फंक्शन कैसा है, आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। कुछ था नहीं उसमें कुछ खास करने को, डायरेक्ट इसमें जैसे ही x रख रहे थे क्या हो रहा था, जीरो हो जा रहा था, एंड दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और फंक्शन आपको दे रखा है x अपॉन x plus cos x if x is not equal to 0, right? 5 if x equal to 0, right? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है हमको, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है। तो यहां पर देखिए जिस पॉइंट पे फंक्शन आपका अलग हो रहा हो ना वहां पर चेक करना बहुत जरूरी होता है। यहां पर फिलहाल क्या है, x नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब LHL भी आपका यही है, RHL भी आपका यही है, ठीक है। दोनों केसेस में आपको यही लेना है, तो इसको एक बार में ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर ध्यान से देखें तो x सारे लेसन के लिए भाई cos x कैसा होता है आपका, कॉन्टिन्यूअस होता है, जानते हैं ऑलरेडी। sin x भी आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, x भी आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो कुछ खास इसमें है नहीं करने को, ठीक है, कि आपको लेस देन जीरो में अलग चेक करना है, ग्रेटर देन जीरो के लिए अलग चेक करना, आपको सिर्फ जीरो पर चेक कर लेना। बट आप इसमें नॉट इक्वल टू जीरो तो मैं बता देता हूं कि लेस देन जीरो के लिए भी आपका एक कॉन्टिन्यूअस है। कैसे सॉल्यूशन, x लेस देन x इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए मैं एक बार में ही ले लेता हूं। यहां पे जो sin x है आपका, ठीक है, sin x इज कॉन्टिन्यूअस आपका होता है, ये प्रूविंग बकायदा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसकी कंप्लीट प्रूविंग भी है, sin x cos x ये सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। फिर यहां से इसको मान लो f(x) और इसको मान लो आप gx, नहीं f(x) तो आप इसी को मान लो, ये क्वेश्चन है आपका, और इसको कुछ अलग मान लो, ये gx मान लो और इसको hx मान लो, ठीक है। hx आपका x हो गया, ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है, ये तो पॉलिनोमियल है, होता ही होता है। फिर यहां से आपका gx अपॉन hx भी तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसको प्रॉब्लम तभी होती है जब ये जीरो होगा, बट ये जीरो है नहीं क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो वाला केस ले रहे हैं हम लोग, तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है मतलब sin x अपॉन x कॉन्टिन्यूअस है, और ये कॉन्टिन्यूअस है
तो दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होता है आपका ना, तो यहां से उसी पॉइंट पर cos x, तो ये भी कैसा हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो प्रॉब्लम इसकी यहां नहीं है, हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। तो बचा कौन, अब सिर्फ जीरो बचा, तो जीरो पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो, राइट, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर आपको एक तो LHL और RHL निकालना पड़ेगा, और एक उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए। फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। एफ ऑफ जीरो कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है, राइट। यहां से एफ ऑफ जीरो 5 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगा करके निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, राइट, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। बात सही है। यहां पर इसमें लगाइए आप लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा आपका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स। इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है, और कॉस जीरो इसमें लगाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं जो लिमिट है उसकी वैल्यू 2 आई है, और जो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर वो कितनी आई, 5 आई है। तो यहां से आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। ठीक है, ये क्या इंप्लाइज करता है, ये इंप्लाइज करता है कि फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, तो यही हमें बताना था कि इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी थी कि किस पॉइंट पर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं ना, तो खतरा सिर्फ वहां पर आप चेक कीजिए जहां पर फंक्शन आपका ब्रेक हो रहा है। ठीक है, सबसे आसान हो जाता है वहां से। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। और क्वेश्चन इसमें एफ एक्स इक्वल टू, इसमें भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही बतानी है आपको, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, राइट, अपॉन टेन इनवर्स एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड 10 इफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आया है, तो इसको तो हम एक बार में ही सॉल्व कर लेते हैं लिमिट लगा करके। बाकी इसको कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेन इनवर्स आपका कॉन्टिन्यूअस होता है अपने डोमेन पर, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ठीक है, दो फंक्शन का कोसेंट भी फिर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, ये चीज बार बार आ रही है। तो हम लोग सिर्फ इसको चेक कर लेते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, यही खतरा होगा जो अगर, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, तो मैं लिमिट निकाल लेता हूं इसकी डायरेक्ट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो पर फंक्शन आपका ये डिफाइन है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, फंक्शन कितना दे रखा है आपको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर अपॉन में टेन इनवर्स एक्स, बात बराबर इक्वल। यहां से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, राइट, यहां से आप इसको कीजिए, यहां से x कॉमन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, x कॉमन करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन में हो जाएगा टेन इनवर्स x। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या ले सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ऊपर आपका चल रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन में x, बात बराबर। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है, टेन इनवर्स x अपॉन x व्हेन x टेंडिंग टू जीरो दैट इज 1। और इधर आप जैसे ही जीरो लगाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये तो वैल्यू 1 होती है आपकी, और ये हो जाएगा 0 अपॉन 1 एंड दैट इज 0। तो ऐसे क्लियरली देख सकते हैं कि जो लिमिट आई है आपकी 0 आई है, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 10 दे रखी है। इसका क्या मतलब है, एफ ऑफ जीरो इज 10, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, बात बराबर। तो यहां से आपका क्या इंप्लाइज हो गया कि x इक्वल टू जीरो जो है ना, वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना हो जाएगा आपका, x इक्वल टू जीरो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन्वॉल्व इन द डेफिनेशन सो दैट द गिवन फंक्शन इज कांस्टेंट। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन्वॉल्व in the definition so that the function is constant, sorry continuous। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स रूट 1 प्लस पी एक्स माइनस रूट 1 माइनस पी एक्स अपॉन में x if -1 x less than 0, 2x plus 1 upon x minus 2 if 0 x less than 1। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसमें जो कांस्टेंट यूज करे गए हैं, जैसे इसमें कांस्टेंट है p आपका, तो इस p की वैल्यू बतानी है ताकि फंक्शन, ये जो गिवन फंक्शन है ना आपका, कॉन्टिन्यूअस हो जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब यहां पर आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक तो -1 दे रखा है, 0 दे रखा है और आपको 1 दे रखा है। तो हमको काम किस पर करना है, ठीक है, ये भी पहचानना आपको आना चाहिए। तो यहां पर देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो -1 के लिए सिर्फ RHL मिलेगा आपको। ध्यान दीजिएगा, यहां से x ग्रेटर देन -1 है, तो -1 से जब आगे जाएंगे मतलब सिर्फ RHL मिलेगा। अगर हमको LHL की नीड पड़ेगी तो -1 वो प्रोवाइड नहीं करेगा। यहां से सिमिलरली 1 के लिए अगर हम चेक करें, 1 LHL के लिए है, RHL पे गड़बड़ कर देगा। यहां पर जो 0 पॉइंट है आपका, 0 ही एक ऐसा पॉइंट है जो जिस पर हमें RHL और LHL दोनों मिल पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को सिर्फ x = 0 पर ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वहीं से हमारा ये काम हो जाएगा, सिर्फ वहीं पर चेक कर लेंगे तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी कॉन्टिन्यूटी के लिए। तो एट x = 0, ठीक है, LHL निकालते हैं इसका, LHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है, x टेंडिंग टू 0 माइनस हो जाएगा आपका f ऑफ x एंड दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0। LHL के लिए फंक्शन आपका डिफाइन है ये वाला, तो रूट 1 प्लस पी एक्स माइनस रूट 1 माइनस पी एक्स अपॉन में x। ठीक है, अब ये रूट लगा हुआ है बेसिकली, तो आप रेशनलाइजेशन करा लीजिए। यहां से कितना हो जाएगा, रूट 1 प्लस पी एक्स प्लस रूट 1 माइनस पी एक्स अपॉन रूट 1 प्लस पी एक्स प्लस रूट 1 माइनस पी एक्स। बात सही है। यहां से कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट तो आपका हट जाएगा, 1 प्लस पी एक्स हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस पी एक्स हो जाएगा, राइट, अपॉन यहां से कितना हो जाएगा x और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका रूट 1 प्लस पी एक्स प्लस रूट 1 माइनस पी एक्स। ठीक है, यहां से कैंसिल आउट कराइए, कुछ हो रहा है, -1 से +1 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा डबल पी एक्स, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा 2px अपॉन x रूट 1 प्लस पी एक्स प्लस रूट 1 माइनस पी एक्स। ठीक है, यहां से x कैंसिल आउट, x की लिमिट ओपन कीजिए तो हो जाएगा 2p अपॉन में रूट 1 यानी 1 प्लस 1 एंड दैट इज p आ जाएगा। कितना आ जाएगा, p आ गया आपका। ठीक है, तो ये आ गई आपकी LHL आ गई। इसी तरह से हम RHL भी निकाल लेते हैं, RHL निकाल लेंगे, RHL निकाल लीजिए या उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। यहां पर देखिए x = 0 पर आपको डायरेक्ट इसमें अगर 0 लगा है ना तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो मैं पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूं। f ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 2 × 0 + 1 अपॉन 0 माइनस 2, कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन -2। ठीक है, तो यहां से फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होने के लिए RHL, LHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होना चाहिए। RHL भी आपका यही आने वाला है, -1/2 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि RHL भी आप यहीं से तो पिक करोगे, तो RHL भी आपका कितना आएगा, ठीक है, उसको भी निकाल लीजिएगा, कितना आएगा आपका -1/2 आएगा। ठीक है, सेम है यही, वहां पर भी यही काम करना है हमको। तो कितना है, RHL भी आपका -1/2 आया। अब ये तीनों इक्वल होने चाहिए, मतलब ये तीनों इक्वल होने चाहिए, इसका क्या मतलब है, p = कितना हो जाएगा, -1/2, क्योंकि LHL आपका कितना आया p और RHL कितना है आपका 1/2, -1/2,
तो दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ से p कितना आ जाएगा -1/2। फंक्शन कॉन्टिन्यूस कराना है ना हमको, तो इसलिए तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1/2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका f(x) इक्वल टू, पूछ वही चीज रहा है, कांस्टेंट की वैल्यू ही बतानी है इसमें भी, k cos x अपॉन पाई -2x एंड x लेस देन पाई बाई 2। ठीक है, नाउ 3 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 3 10 2x अपॉन 2x माइनस पाई व्हेन x ग्रेटर देन पाई बाई 2। ठीक है, तो यहां पर भी क्वेश्चन वही हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इसमें यूज कांस्टेंट k की वैल्यू बतानी है जिससे कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाए। यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं आपको पाई बाई 2 पर ही काम करना। ठीक है, यहीं पर आपके फंक्शन तीनों अलग अलग डिफाइंड है, तो करते हैं इसको। यहां पर देखिए एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, राइट। तो LHL कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 माइनस x, राइट, पाई बाई 2 माइनस x। तो सॉरी, x की वैल्यू क्या, a माइनस एच, पाई बाई 2 माइनस एच हो जाएगा यहाँ पर, है ना, वो तो x है आपका, पाई बाई 2 माइनस एच हो जाएगा। अब पाई बाई 2 से लेस देन के लिए आपको फंक्शन ये वाला डिफाइन है, पिक कर लीजिए इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर k cos x की वैल्यू आप पाई बाई 2 माइनस एच पुट करेंगे अपॉन में पाई -2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच, राइट, सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 k cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन पाई माइनस, अंदर जाएगा ये पाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 2h हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 k अपॉन 2 इंटू साइन h अपॉन h, और इसकी वैल्यू अपने को मालूम है कितनी होती है, 1 होती है जब साइन 0.0 बनता है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, k बाई 2 आ गई। ये तो आ गई आपकी LHL आ गया, क्या आ गया आपका, LHL आ गया। आप इससे देखेंगे अगर आप, तो आपको एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 के पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपका 3। RHL भी यहां से आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी देखिए दो इस तरह के क्वेश्चंस में, इस तरह से दो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक में क्वेश्चन ये कहता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तब आप कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। दोनों में डिफरेंस समझिए, दोनों तरह के क्वेश्चन में। और एक में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सो दैट द फंक्शन बिकम्स कॉन्टिन्यूअस। मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है नहीं, आपको बताना है कि किस वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो पहला केस क्या था, फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस बोलता है, उस तरह के भी हम लोगों ने क्वेश्चन कर रखे। जब पहला केस में बता दे, तो पहला केस जब क्वेश्चन आपको बोले कि कॉन्टिन्यूअस है, उस केस में आपको आप कोई एक निकाल लीजिए, LHL निकाल लीजिए, RHL निकाल लीजिए और उस पॉइंट ऑफ फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। उन तीनों में से किसी आप दो को इक्वल करा लीजिए, आपका काम हो जाए। बट जब ऐसा आता है कि आपको सो दैट वाला केस आता है, सो दैट फंक्शन बिकम्स कॉन्टिन्यूअस, उस केस में आपको तीनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। क्योंकि काफी क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहां पर उस कांस्टेंट की कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करती ही नहीं है जिनके लिए फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो सके। तो रेयरली जो मोस्टली जो बच्चे गलती करते हैं वो यही गलती कर जाते हैं कि एक ही चीज निकालते हैं, सॉरी दो निकालते हैं, LHL निकालेंगे या RHL, और उसके साथ एक फंक्शन की वैल्यू निकाल के सॉल्व करके चल देते हैं। क्या पता आपका LHL और ये दोनों तो इक्वल आ गए, RHL कुछ गड़बड़ कर रहा हो, तब तो फिर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा ना किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस बना करके चलेगा। सो दैट में आपको तीनों चीजें निकालनी पड़ेंगी, और जिसमें आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बोल देता उसमें तो क्वेश्चन ने ही बोल दिया कि आपका कॉन्टिन्यूअस है, आप इनमें से कोई भी एक दो को इक्वल लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं भी वो क्वेश्चन ही लूंगा जिसमें आपका कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो वहां से क्लियर हो जाएगा बहुत। तो यहां से f ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू कितना आया आपका 3 आया, LHL आ गया, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आ गई, RHL निकाल लेते हैं।
आर एच एल एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच। वैल्यू पुट कीजिए इसमें, कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 3 10 2 पाई बाई टू प्लस एच अपॉन 2 पाई बाई टू प्लस एच माइनस पाई, ठीक है, इक्वल। यहां से कुछ कैंसिल आउट होता दिख रहा है, देखते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहां से जैसे ही 2 आप अंदर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई प्लस 2h, कितना हो जाएगा, पाई प्लस 2h, तो हो जाएगा 3 10 पाई प्लस 2h अपॉन में, यहां से हो जाएगा आपका पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, या आपका आ जाएगा 2h आ जाएगा। बात सही है, कितना आ गया आपका, 2h आ गया ना, इक्वल। यहां से करेंगे क्या, नो लिमिट जीरो 3 10 10 पाई प्लस 2h क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट तो क्या होगा आपका, ये 10 और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, 10 बदलेगा भी नहीं पाई के साथ में, तो 10 2h आ जाएगा। 10 पाई प्लस 2h, पाई प्लस थीटा होता है 10 थीटा, तो वो आ गया अपॉन में 2h, और इसको हमको मालूम है कि कितना होता है आपका 1 होता है ना, 10 0 अपॉन 0, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। आरएचएल भी कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये क्वेश्चन सही है आपका कि एफ ऑफ पाई बाई टू भी 3 है, आरएचएल भी पाई बाई टू 3 है, ठीक है, और एलएचएल आपने निकाला था के बाई टू, सो दैट द फंक्शन बिकम्स कॉन्टिन्यूअस, तो इन तीनों को इक्वल होना पड़ेगा, यानी कि के बाई टू इक्वल टू 3, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। बात समझ में आई, ठीक है। तो सो दैट वाले केसेस में आपको तीनों चीजें निकाल के रखनी पड़ेंगी, और वो जिसमें कॉन्टिन्यूस बोल देता है कि कॉन्टिन्यूस है, उसमें आप कोई भी 2 निकाल के रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इसमें जो है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए इफ 0 x लेस देन 1, a if 1 x लेस देन रूट 2, ठीक है, 2b स्क्वायर माइनस 4b अपॉन एक्स स्क्वायर रूट 2 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 to infinity, ठीक है। फाइंड द मोस्ट सुटेबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, राइट। ये बी है आपका, एच नहीं है, ये बी है। तो कह रहा है फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है आपका, ठीक है, उसने बोल दिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। देन फाइंड द मोस्ट सुटेबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तब आप ये बताइए ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी जिनके लिए फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस रहा हो। तो सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए आपको किस पॉइंट पर आपको चेक करने की नीड है। एक तो अगर आप 0 पर देखें तो 0 पर आप आरएचएल फाइंड कर पाएंगे, एलएचएल आपको नहीं मिलेगा। 1 की अगर बात करें, 1 में आपको एलएचएल भी मिल जाएगा और आरएचएल भी मिल जाएगा। एलएचएल यहां से मिल जाएगा, आरएचएल यहां से मिल जाएगा। एक्स इक्वल टू रूट 2 की बात करें तो
रूट 2 पर LHL आपको यहां से मिल जाएगा और RHL आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो दो पॉइंट आपके पास में ऐसे हैं, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू रूट 2, जिन पर आपको काम करना है। तो यहां पर देखिए एट x इक्वल टू 1, पहले मैं यही पॉइंट ले लेता हूं, एट x इक्वल टू 1। तो LHL अगर देखें इसका, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस कितना हो जाएगा ये आपका f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 और फंक्शन आपने चूज करा एक्स स्क्वायर अपॉन ए बराबर, यहां से जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए आ जाएगा आपका LHL। RHL की अगर बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x, और उसके लिए वैल्यू क्या दे रखी है, ए ही दे रखा डायरेक्ट उसने। ठीक है, तो उसके लिए आपका ए ही है, कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसमें ए आ जाएगा आपका ना। यहां से अब कॉन्टिन्यूअस है ना फंक्शन, आपको उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालने की नीड है नहीं। ठीक है, आप दो से काम चला सकते हैं, यही तो बात पहले बताई थी कि जो फंक्शन जिसने कॉन्टिन्यूअस बोल दिया आप उनमें दो से काम चला सकते हैं। सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस दिस इंप्लाइज 1 अपॉन ए इज इक्वल टू ए, दोनों LHL और RHL कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस माइनस का 1, दो वैल्यू आएंगी ए की, कितनी है प्लस माइनस 1। नाउ एट x इक्वल टू रूट 2, ठीक है, रूट 2 लिमिट x टेंडिंग टू रूट 2 माइनस f ऑफ x। LHL की अगर बात करें तो फंक्शन आपका यहां से डिफाइन होगा एंड दैट इज a। ठीक है, RHL की बात करें इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू रूट 2 प्लस f ऑफ x। ठीक है, यहां पर RHL आपका यहां से डिफाइन होगा क्योंकि रूट 2 से ज्यादा की वैल्यू लेनी है हमको, तो अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वैसे तो आप डायरेक्ट इसमें वो भी लगा दीजिए पॉइंट, f ऑफ रूट 2 निकाल लीजिए, वो भी काम कर जाएगा ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू रूट 2, वैल्यू है आपकी 2b स्क्वायर माइनस 4b अपॉन एक्स स्क्वायर, लगाइए वैल्यू इसमें लिमिट की, तो 2b स्क्वायर माइनस 4b अपॉन x की जगह रूट 2 रखेंगे, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, ऊपर एलसीएम कॉमन लेकर के कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का 2b। ये आया आपका RHL और LHL एट x इक्वल टू रूट 2। अब चूंकि कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन तो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, मतलब b स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू कितना होगा आपका a होगा, बात बराबर। अब यहां से दो इक्वेशन आपके पास में है, एक तो ये और एक a इक्वल टू प्लस माइनस का 1 दे रहा है वैल्यू। तो आपको यहां से बारी बारी से आप क्या करेंगे, एक बार +1 रखेंगे और एक बार -1 रखेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू +1 रखा, तो यहां से कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आप बाई धारा 4 फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से माइनस, यहां से इसका कॉफिशिएंट रखते तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब यहां पर इसका कॉफिशिएंट -2 का स्क्वायर कितना करेंगे तो 4। ठीक है, माइनस 4ac, a कितना है यहां पर 1, c कितना है -1, राइट, अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू 1, 2 प्लस यहां से आ जाएगा रूट 8 आ जाएगा अपॉन में 2, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन में 2, कट कैंसिल आउट करोगे 1 प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगा, बात सही है। तो b की वैल्यू आ गई आपकी ये। ठीक है, नाउ एक बार आप इसमें b इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू -1। ठीक है, ये अलग है यहां से, तो b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कीजिए, b स्क्वायर माइनस b प्लस 1 इक्वल टू 0, b कॉमन करेंगे, b -1 तो b -1 इक्वल टू 0, तो b -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, b -1 का होल स्क्वायर आ गया, यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। मतलब कहने का ये है कि जब आपका a -1 था तब b कितना है आपका 1 आया, एक पेयर आपका ये बनेगा। जब आपका a 1 था तब b कितना है आपका 1 प्लस माइनस का रूट 2 आया। ठीक है, तो दो वैल्यू आपकी आ गई, दो a की वैल्यू आई और b की भी आपकी दो वैल्यू आई, हालांकि यहां पर प्लस माइनस रूट 2 तीन वैल्यू हो जाएंगी b की। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर आंसर है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका।
क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी so that the function fx defined by f of x equal to x plus a root 2 sin x if this 2x cot x plus b if pi by 4 x pi by 2 a cos 2x minus b sin x if pi by 2 x equal to pi, ठीक है, becomes continuous on 0 to close interval pi, ठीक है। आपको ये बताना है इसमें। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्या फंक्शन रीड कर लेते हैं। कह रहा फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, अच्छा नहीं, सो दैट कह रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई बिकम्स कॉन्टिन्यूअस ऑन 0, पाई है नहीं है, आपको बताना है किन के लिए होगा। चलिए, तो यहां पर फंक्शन दे रखा है एक्स प्लस ए रूट 2 साइन एक्स इफ 0 एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 4। पॉइंट पहचानिए यहां पर, आप यहां पर देखिए ये वाला पॉइंट एक जिस पे आपको काम करना है, क्योंकि इन पर आपको एलएचएल डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। एक पाई बाई 2 जिस पर आपको काम करना है, ठीक है। दो पॉइंट है आपके पास में जिन पर आपको काम करना है। तो सॉल्यूशन रीजन बता चुका हूं इसका। यहां से जैसे आप पाई के लिए जाएंगे तो आपको फिलहाल यहां पर आपका आरएचएल नहीं मिलेगा, आपको यहां पर आपको 0 पर एलएचएल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है आपके x इक्वल टू पाई 4 और x इक्वल टू पाई बाई 2 जिन पर आपको काम करना है। तो देखते हैं यहाँ पर x इक्वल टू पाई बाई 4 ले लेते हैं पहले, एट x इक्वल टू पाई बाई 4, राइट। नाउ LHL लिमिट x टेंडिंग टू माइनस पाई बाई 4 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4। अब लेस देन के लिए पाई बाई 4 के लिए ये वाला था, यानी कि x प्लस ए रूट 2 साइन एक्स, ठीक है। वैल्यू पुट करिए इसमें, कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस ए रूट 2 साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस ए रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस पाई बाई 4, a प्लस पाई बाई 4, बात बराबर। x इक्वल टू पाई बाई 4 पर भी वैल्यू यहां पर दे रखी है, f ऑफ पाई बाई 4 कितना दे रखा है, 2 इंटू एक्स पाई बाई 4 इंटू कॉट पाई बाई 4 प्लस का b, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, पाई बाई 2 और कॉट पाई बाई 4 1, अच्छा इंटू है, कितना हो जाएगा 1 प्लस b प्लस पाई बाई 2 आया। आरएचएल भी निकाल लीजिए, तो लिमिट आरएचएल भी आपका यही आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। आप यहां से जब निकालने जाएंगे ना तो आरएचएल भी आपका सेम ही आएगा, क्योंकि सेम ही फंक्शन डिफाइन है आपका आरएचएल के लिए। आरएचएल कितना आ जाएगा आपका, यहां से करके देख लेते हैं। आरएचएल 2 लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 प्लस, ठीक है, f ऑफ x आएगा। तो वैसे सेम ही लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4, वैल्यू रखिए 2x कॉट x प्लस b, राइट। लगाइए वैल्यू इसमें, सेम चीज है। यहां से कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 प्लस बी आ जाएगा, राइट। अब यहां से देखिए दोनों को इक्वल होना कंपलसरी है, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आती है, a प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस बी, ठीक है। इसको करेंगे तो ये a माइनस बी और उधर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 4, ये आ जाएगा आपका, हाँ कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा, a माइनस बी,
इक्वेशन आपकी ये हो। एक इक्वेशन आपकी बनी a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4। सेम काम आपको पाई बाई 2 पर भी करना है, तो फटाफट निकाल लेते हैं यहां से। एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, राइट, पाई बाई 2। एलएचएल निकालेंगे तो एलएचएल फंक्शन आपका ये डिफाइंड है, ठीक है। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू कॉट पाई बाई 2 प्लस का बी, कैंसिल आउट करेंगे 90 आपका जीरो हो जाता है, ये आपका सिर्फ बी आ जाएगा। एलएचएल आपका बी आ गया। इसी तरह से मैं आरएचएल निकालूं तो कितना आ जाएगा, आरएचएल पाई बाई 2 डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कीजिए, ए इंटू कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस बी साइन पाई बाई 2, कितना आ जाएगा यहां से, कॉस पाई यानी कि -1 तो माइनस ए, और साइन पाई बाई 2 यानी आपका आएगा साइन पाई बाई 2 1, तो यहां से आ जाएगा माइनस का बी, राइट, माइनस ए माइनस बी आया यहां से आपका, ठीक है। और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी आपकी कितनी आएगी, एफ ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। यहां पर इक्वल के लिए फंक्शन आपका ये डिफाइन है, सेम वैल्यू आएगी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब तीनों को इक्वल कराइए। अब हालांकि ये दोनों इक्वल ही है ऑलरेडी, तो यहां से आप क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, माइनस ए माइनस बी इक्वल टू बी, तो यहां से कितना हो जाएगा, माइनस ए इक्वल टू प्लस का 2b। बात सही है यहां से ना। अब इन दोनों को आप आपस में सॉल्व कराइए। यहां से माइनस ए इक्वल टू 2b आया है, तो माइनस ए की वैल्यू इसमें पुट करिए, कितना हो जाएगा ये, ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2b, और माइनस का b ऑलरेडी है तो पाई बाई 4, ये हो जाएगा माइनस का 3b इक्वल टू पाई बाई 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 12, ठीक है। b की वैल्यू पाई बाई 12, और अब जो b की वैल्यू आई है उसको इसमें पुट कर दीजिए, तो माइनस ए इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का पाई बाई 6, माइनस का पाई बाई 6 आ गया आपका, राइट। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कह रहा सो दैट द फंक्शन gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज discontinuous at all integral points. Here ये जो डब्बा x है denotes the greatest integer function, greatest integer function, right, greatest integer function। क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है एक बार। कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस दिस डब्बा एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, मतलब जितने भी इंटीजर वाले पॉइंट्स हैं। हेयर दिस डब्बा डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये जो बॉक्स वाला है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। कह रहा है कि इस फंक्शन को आपको ये प्रूफ करना है कि ये जितने इंटीजर वाले पॉइंट हैं उन सब पर ये कैसा होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। चलिए कर लेते हैं इसको। तो मान लेते हैं लेट n बी एनी इंटीजर, ठीक है, n बी एनी इंटीजर, राइट। अगर n कोई इंटीजर है तो अपने पास क्या है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इक्वल टू वैल्यू n देता है, कब, जब ये x जो है लाई करता है n+1 और n के बीच में, ठीक है, इक्वल हो, ठीक। मतलब कहने का ये है कि यहां पर अगर
सपोज मैं कुछ ऐसा ले लेता हूं 2.3, तो इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। बात बराबर। यहां से अगर मैं सपोज -2.3 लेता, तो -2.3 किसके बीच में लाई करता है आपका? -2.3 आपका लाई करेगा -3 और -2 के बीच में लाई करेगा। उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा आपका? दिस वन, -3x। तो ये जो x की वैल्यू आ जाएगी -3 आ जाएगी। मतलब कहने का ये है कि जिन दो के बीच में लाई करता है, तो जो सबसे बड़ा वाला है ना, उसमें एक 1 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहां से -3 था, -2 था, -2 में हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर, कितना है? -3 आया। ठीक है, तो आपको करना यही है यहां पर, ग्रेटेस्ट लेट n बी एन इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोगों ने समझ लिया कि बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो अगर आप पूरे के पूरे उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि सिर्फ -1, ये जीरो, निगेटिव वाले जो इंटीजर होते हैं, निगेटिव इंटीजर, बीच में 0 एंड फिर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो नेगेटिव इंटीजर में जो भी आपको इस बॉक्स के अंदर मिलता है, -2 समथिंग कुछ भी ले लो आप, -7.9 ले लिया मैंने यहां पर, तो -7.9 किन दो नंबरों के बीच में लाई करेगा आपका? -8 और -7 के बीच में लाई करेगा। -8 और -7 के बीच में लाई करने वाला है ये। तो उस समय आंसर कितना है आपका? x इक्वल टू -8 आ जाएगा। ठीक, तो जो डब्बे, जो बॉक्स के अंदर बंद है, उसका आंसर आपका आ जाएगा -8 आ जाएगा। तो देखिए यहां पर आपको अलग अलग इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोगों ने देखा क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो आपको दिखाना है कि ये सारे इंटीजर पर कैसा होगा आपका? डिसकंटिन्यूअस होगा। तो लेट n बी एन इंटीजर, हमने मान लिया कि n कोई आपका एक इंटीजर है ना। फॉर, तो यहां पर मैं ले लेता हूं, लिख देता हूं यहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर LHL। ठीक है, LHL at x equal to n, right? Now limit x tending to n minus f of x equal to limit x tending to n minus, कितना होगा यहां से? x माइनस दिस x। ठीक, इक्वल। अब यहां पर आप जो भी इंटीजर लोगे वो n होगा, कुछ भी होगा आपका। ठीक है, सपोज मैंने इंटीजर सपोज 3 लिया होगा, तो n माइनस की वजह से वैल्यू क्या हो जाने वाली है आपकी? 2.9 हो जाएगी। उस समय आंसर क्या आएगा आपका? n-1 तो आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो डब्बा 2 आ जाएगा। मतलब यहां जितना था उससे एक कम आया ना इधर आंसर, अगर n माइनस हुआ है तो। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या आपका? x की जगह तो मैं तो n ही रखने वाला हूं, n हो गया आपका ना माइनस। ये जो n माइनस है, ये क्या इफेक्ट डालेगा आपका भाई? जब इसके अंदर ये n माइनस जाएगा डिब्बे के अंदर, ये करेगा क्या आपका? n माइनस n से थोड़ा सा छोटा हो गया, तो जो भी n आपका रहा होगा उसमें आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। भाई अगर मैंने n 3 लिया होता, तो 3 के लिए 3 माइनस किया मैंने, समझिएगा, 3 माइनस किया मैंने, तो यहां पर आपकी वैल्यू क्या होगी? सपोज कुछ 2.9 समथिंग होगी, इसके अलावा तो कुछ होगी नहीं आपको। ठीक है, और अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं h लेके भी दिखा दूंगा। यहां से 2.9 हुआ आपका, 2.9 हुआ। जैसे ही 2.9 हुआ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 2 आ जाएगी। मतलब तो यही हुआ ना कि जितना n था उसमें आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया बेसिकली, तो कितना हो जाएगा यहां से? n-1, राइट? तो कितना हो जाएगा यहां से? +1 आ जाएगा आपका। कितना आ गया? +1 आ गया। इसी तरह से मैं RHL निकालूं तो लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस, राइट ना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब n प्लस हुआ, सपोज यही मान लो 3 होता, 3 प्लस करता, 3 से मैं थोड़ा आगे जाता तो 3 पॉइंट समथिंग 1 आता। 3.1 का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे कितना आएगा आपका? 3 आएगा। मतलब जो n था वही आ गया। तो यहां से कितना हो जाएगा? n माइनस यहां से आपका कितना हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस पर डाउट मत कीजिएगा, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं आपका। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको ध्यान देना है,
तो यहाँ से n माइनस एन आ गया, दैट इज 0। अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर LHL और RHL ही इक्वल नहीं है, आगे हमें निकालने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि यही दोनों आपके गड़बड़ कर गए। तो LHL और RHL इक्वल नहीं है, इसकी वजह से क्या हो गया आपका, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है इंटीजर पर। ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम थोड़ा H वाली डेफिनेशन लेके चलते हैं, जो लिमिट की बेसिक डेफिनेशन है कंटिन्यूअस प्रूफ करने की, ठीक है, उसका यूज कर लेते हैं, शायद उससे और क्लियर हो जाए। तो मैं साथ ही साथ लेके चलता हूं इसको, लिमिट x टेंडिंग टू n माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा आपका f ऑफ x माइनस n, राइट, n माइनस h, राइट। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या करने वाले हो आप, इसमें x की जगह आप रखोगे n माइनस h, और ये रखा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर n माइनस h, बात सही है। यहां से होगा क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 n माइनस h। अब आप उस इंटीजर में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो थोड़ा सा, h क्या होता है, टेंडिंग टू 0 होता है, 0 नहीं होता, टेंडिंग टू 0 होता है। तो आप कोई भी इंटीजर अपने दिमाग में रख लीजिए, उसमें आपने थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करा तो वैल्यू जो थोड़ा सा घट जाएगी। यही एग्जांपल में वहां दे भी रहा था 3 माइनस एच, वहां ये लिख नहीं रहा था, यहां मैं लिखकर दिखा रहा हूं आपको। तो 3 माइनस लिया मैंने, 3 में आपने एच सब्ट्रैक्ट करा, 3 माइनस एच करा, समथिंग 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, मतलब जितना n था उससे एक कम आया ना, तो आज कितना हो जाएगा आपका n माइनस 1 हो जाएगा। वही तो वहां पे भी किया था, वहां अलग काम नहीं किया था हम लोगों ने, n माइनस 1 यही सेम चीज करी थी, वहां ये h लिखकर दिखाया नहीं था, यहाँ मैंने लिख करके दिखा दिया, तो आंसर भी आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा, बस यही थोड़ा दिखाना था यहाँ पर। तो इसको आपको समझना था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था ये, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इसमें अगर कुछ डाउट है तो फिर ये दिक्कत करेगा, ठीक है, क्योंकि मेन क्वेश्चन इसी पर था, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो इंटीजर पर आपका डिसकंटिन्यूअस होता है, उसी की वजह से ये पूरा भी आपका डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे हम लोग इसको प्रूफ कर चुके हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है आपका डिसकंटिन्यूअस होता है ना, इसकी कंप्लीट प्रूविंग आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मिल जाएगी, तो पहले उसको आप देख लीजिए फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी of the function f of t equal to 1 upon t square plus t minus 2, where t is equal to 1 upon x minus 1, राइट। ये है आपका, यहां पर करना क्या है कि आपको सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं, ठीक है। थोड़ा इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि ये जो फंक्शन दे रखा है आपको t में दे रखा है, और यहां पर उसने कहा t की जो वैल्यू है वो आपकी x माइनस 1 है, ठीक है, 1 अपॉन x माइनस 1 है। तो जब भी इस तरह के फंक्शन आते हैं आपके, ठीक है, तो इसमें भाई ये कैसा फंक्शन दे रखा है आपको, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का फंक्शन है। तो जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का फंक्शन होता है तो आपको वहां पर डिनोमिनेटर को 0 होने से रोकना होता है, क्योंकि जहां पर वो 0 होगा वो गड़बड़ करेगा। तो इसको कहीं दिक्कत नहीं होगी, इसको सिर्फ 0 पर दिक्कत होगी, जहां पर डिनोमिनेटर 0 बनाएगा। तो इसको चेक कर लीजिए कहां पर डिनोमिनेटर 0 आपका बन रहा है, t माइनस 2 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, यहां से t कॉमन करा t प्लस 2 हुआ, यहां से माइनस 1 कॉमन करा तो t प्लस 2 हुआ, इक्वल में 0 हो गया। t प्लस 2 आपने यहां से कॉमन किया, t माइनस 1, t की वैल्यू आपकी 1 आ गई, यहां से t की वैल्यू आपकी माइनस 2 आ गई, बात सही है। अब ये t की वैल्यू यहां पे दे भी तो रखी है इसने, कह रहा t है आपका x माइनस 1, तो इसको देख लीजिए, यहां से x की वैल्यू आपको मालूम चल जाएंगी, इक्वल टू 1 रखिए एक बार, तो x माइनस 1 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। नाउ एक बार आप रखेंगे इसमें 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 2, कितना हो जाएगा ये 1 इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 2, राइट, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2x, x आ जाएगा आपका 1/2, दो वैल्यू आपको क्लियरली दिख रही है, 2 1/2 और
क्या सिर्फ यही दो वैल्यू होंगी डिसकंटिन्यूटी के लिए? क्योंकि देखिए ये जो डिसकंटिन्यूटी था ये एफ ऑफ टी को तो डिसकंटिन्यूअस बना रहा था, जो इसकी वैल्यू आई है टी की ये भी पार्टिसिपेट करेंगी डिसकंटिन्यूटी बताने में, क्योंकि फंक्शन एक्चुअली में आपका एक्स में बनाने की कोशिश कर रहा है वो, क्योंकि टी को वैल्यू जो दे रखी है उसने 1/x-1 असाइन करी है। तो यहां से जो भी वैल्यू आप टी की निकालेंगे उन टी की वैल्यू को आप 1/x-1 पे जरूर पुट करेंगे, वहां से आपकी एक्स की वैल्यू आएंगी, वो तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा। एक पॉइंट और जो डिसकंटिन्यूअस बताएगा एंड दैट इज x-1 इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो x इक्वल टू 1 पर ये क्या हो रहा है आपका 0 हो रहा है, और उससे हमें रोकना होता है, दैट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आपका जो आंसर होगा 1 2 1/2, ये तो थे ही, इनके अलावा ये भी आपका हो जाएगा, राइट। तो आपका आंसर ये होगा, 1-2 नहीं होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पर x में आपको बताना है, तो x के लिए वैल्यू ये आई है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है चीजों का, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही एक और सिमिलर क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगी उसमें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। गिवन एफ एक्स इक्वल टू 1/x-1, find the point of discontinuity, find the point of discontinuity of the composite function f of fx, ठीक है ना। ये भी कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन ही है। एफ एक्स आपको दे रखा है 1/x-1, पहले तो इसी को आप चेक कर लीजिए, ये कहां पर 0 हो रहा है, ये x इक्वल टू 1 पर 0 हो रहा है, ये तो बनाएगा ही बनाएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। फिर कह रहे कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपका g ऑफ x कॉन्टिन्यूअस है, f ऑफ x कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो f ऑफ gx कॉन्टिन्यूअस होता है अगर f जो है कॉन्टिन्यूअस है आपका gx पर। ये कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन होती है कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है। तो यहां पर कंपोजिट फंक्शन f ऑफ x दे रखा है, इसको निकालेंगे कैसे, तो f ऑफ x मतलब सपोज मेरे पास में अगर f ऑफ x इक्वल टू 3x² प्लस 5/9 है, तो मैं f ऑफ 2 कैसे निकालता हूं, x की जगह 2 पुट कर देता हूं सिंपली, तो 4 + 5/9 कितना आ जाएगा, 17/9 आ जाएगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान दे दें f ऑफ fx मतलब ये पूरा एक x की तरह काम करेगा। f ऑफ x कितना है आपका 1/x-1, और आपके पास में fx कितना है, दैट इज 1/x-1, मतलब यहां पर जो x है ना आप उसकी जगह कितना पुट करने वाले हो, 1/x-1 ठीक है। बस थोड़ा इसी चीज का ध्यान रखना था, कंपोजिट फंक्शन है ये। तो यहां से कितना हो जाएगा 1/1 माइनस x प्लस 1, और ये x-1 ये चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा कितना आ जाएगा ये x-1, और ये कौन में 2 माइनस का x, राइट। इसको कहां दिक्कत हो रही है, x इक्वल टू 2 पर, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपके दो आ गए, एक x इक्वल टू 2 और एक x इक्वल टू 1 आ गए, राइट। ठीक है, इसके और क्वेश्चन देखता हूं अगर कुछ है बताने लायक इसमें, और ले लेते हैं। मैं ये वो वाला क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें ये बताया जाता है कि सो दैट द फंक्शन बिकम्स कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो वहां पर आपको तीनों चीजें निकालनी पड़ती हैं, RHL और LHR और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, और जिनमें कॉन्टिन्यूअस बोलता है उनमें तो फंक्शन से बोल दिया कॉन्टिन्यूअस, तो इन दोनों में डिफरेंस बहुत समझ के चलिएगा। अक्सर गलती हो जाती है यहां पर, दो ही निकालते हैं और आगे चल देते हैं क्योंकि दो बराबर दिख जाते हैं हमको। यहां पर देखिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू के x² प्लस 3x इफ x लेस देन 0 एंड cos 2x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन्वॉल्व्ड इन द डिफिनेशन शो दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बात समझिएगा, यहां पर कह रहा है आपको इस कांस्टेंट फंक्शन k की वैल्यू बतानी है जिससे कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, सो दैट दिस बिकम्स कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पर आपको करना क्या है, काम वही करना है, आपको LHL RHL ही निकालना है। एट x इक्वल टू 0, ठीक है, मैं LHL निकालता हूं, कितना आ जाएगा यहां से LHL, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस
एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, फंक्शन आपको ये डिफाइन है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x, कितना हो जा रहा है यहाँ से, जीरो ही हो जाएगा डायरेक्ट ये तो, ठीक है। और एट एक्स इक्वल टू जीरो पर वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ जीरो एंड दैट इज कॉस जीरो, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर, ये तो बहुत आसान पड़ गया क्वेश्चन फिलहाल, यहाँ पर आपका उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, एलएचएल आपका 0 आ रहा है, यही दोनों गड़बड़ कर गए आपके, ठीक है। बाई चांस अगर मैं इसमें एलएचएल सॉरी मैं निकालता आपका आरएचएल भी निकाल लेता, सपोज कोई आरएचएल निकालता और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालता, दोनों सेम आनी थी, क्या बोल देते ये मतलब के की किसी वैल्यू के लिए भी आपका ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, तब तो गलत हो जाता ना। आपने को देखिए यहाँ पर एलएचएल जिसने निकाल के रखा, भाई दिमाग में आता है उस समय हम एलएचएल निकाल लेते और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल, दोनों सेम आ जाती, तो क्या हम बोल देते कि मतलब के की कोई भी वैल्यू ले लो, तब तो गड़बड़ हो जाता ना वहां पर। तो इसीलिए यहाँ पर एलएचएल भी देखिए निकाला, आरएचएल वो तो सेम ही आएगा, खैर इसका एलएचएल गड़बड़ कर रहे हैं, कोई एक ना एक गड़बड़ कर देता है, तो फिर आपका डिसकंटिन्यूटी होगा ही नहीं अगर कोई एक गड़बड़ कर देता है। तो एलएचएल यहाँ से आपका 0 आया, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ रही, के तो यहाँ कुछ रोल प्ले कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि सब 0 कर दे रहा हूँ, मतलब आप के की कोई भी वैल्यू आप ले लो, वो इसकी वजह से यहाँ पर वो तो पूरा 0 हो ही जाने वाला है सिस्टम, और ये हमेशा 1 रहने वाला है, तो के आप कुछ भी ले लो डजंट मैटर, फंक्शन आपका क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो मतलब कहने का है कि के की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए फंक्शन आपका क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए, ठीक है। तो नो वैल्यू ऑफ के, आंसर आपका ये होगा, नो वैल्यू ऑफ के एग्जिस्ट, ठीक है, सो दैट फंक्शन बिकम्स कॉन्टिन्यूअस, बात सही है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी का लगभग क्या सारा कंटेंट कवर किया जा चुका है, ठीक है, जो भी वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस किए जा चुके हैं, ठीक है। इसी में जो भी नए क्वेश्चंस बनते हैं इसी में तोड़ मरोड़ के बनते हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ रह गया होगा, अदरवाइज इसके भी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट मिसिंग है, ठीक है, तो वो आप मुझको टेलीग्राम या कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स लगाई हैं, इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, नंबर्स खत्म ही नहीं होते, आप बेझिझक इसमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स लगाइए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये कैलकुलस का। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसको भी काफ़ी डिटेल में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, डिफरेंशिएशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।